हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। आज हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम एक सीरीज़ लेकर आए थे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी। आज ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर लंबा होने का कारण ये रहा कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब कॉन्सेप्ट्स थे जिसे समझना और काफ़ी बारीकियों से समझना बहुत ज़रूरी है। बारीकियों से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसके सिग्निफिकेंस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाकी फर्दर जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे यदि आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर एक हिंदी में भी ये जो मैं कोर्स लाया हूँ, ये मेरा इंग्लिश में, फुल इंग्लिश में, मैं बोलता हूँ सिर्फ हिंदी में हूँ। ये मेरा कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन मेरे कलीग हैं जो कि इसे हिंदी में भी ला रहे हैं। आप उसे सुनिए और देखिए और समझिए और नोट्स भी बनाइए। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आपको दो जगह है जहाँ पर आप हमें पूछ सकते हैं अपने किसी भी डाउट को। पहला है, इसी वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया हुआ है जीएस सिंपलर टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और दूसरा है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं और ज़रूर दूंगा जवाब। यदि आप हमारे जीएस सिंपलर पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको न्यू अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो भी वहाँ पर जीएस सिंपलर नाम चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से एक चीज, जो चैप्टर 2 था उसके सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए और शुरू में ही हम बोले थे आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, मेंस क्वेश्चन और प्री का क्वेश्चन। देखिए जो आपका एनसीईआरटी का लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू भी है, और दूसरा वहां पर वो क्वेश्चन भी है, यानी कि राइटिंग वाला क्वेश्चन है। आप जाइए उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो जो बुक आप पढ़े हैं, जो अभी तुरंत पढ़े हैं, जो हम बताए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो मेरे ये जो बुक है, ये जो एनसीईआरटी है, इसके लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 5-6 मिलेगा। आप 5-6 तो बनाइए, 5-6 अगर बनाइएगा तो इसमें कम से कम 8 चैप्टर हैं तो 8 पंचे 40 एमसीक्यू तो हो गए ना, आपकी शुरुआत तो हुई एटलीस्ट। राइटिंग की बात रही, इसका हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स पर कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, जैसे वेयर हो गया, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालिसिस, सॉरी एनालिसिस, गिव योर ओपिनियन। ये सभी चीज को मैं पहले अच्छे से क्लियर करूंगा, किसी एक क्लास में मैं उस चीज को लूंगा। उसके बाद आपको इस पर क्वेश्चन लिखना है। हालांकि 6 क्लास की बुक है तो इसमें बेसिक क्वेश्चन ही मिलेंगे, जैसे व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, लेकिन अगर आप यहां से लिखने की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूं कि कल अगर जो मेरा वीडियोस देखे हैं, पढ़े हैं, अच्छे से चीज़ों को समझें और नोट बनाए हैं, तो वो रिवाइज करिए और रिवाइज करके जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या तो कहीं पर लिख कर आप मेरे चैनल पर भी हमको वहाँ पर क्वेरी सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है क्वेरी का, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। हम आपका आंसर इवालुएट करेंगे, हम आपका सब कुछ करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ। देखिए मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करें, किसी भी चीज का मोशन समझने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि वो चीज दिखता कैसा है, वो चीज है कैसा, गोल है, चौड़ा है, लंबा है, छोटा है, क्या है।
कैसा है ये समझ लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हमारा मोशंस किस प्रकार का होता है? क्या हम एक जगह रखकर घूम सकते हैं क्या? नहीं, हम एक जगह रखकर नहीं घूम सकते हैं। हम लीनियरली चल सकते हैं, या हम कूद सकते हैं, या हम धर इसे करके वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मोशन है, ठीक है। ये हर बॉडी का मोशन उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर वो उसी के मोशंस की बात करें तो उसी प्रकार से अर्थ क्या है? अर्थ एक गोला है। गोला मतलब समझिए ये एक स्फीयर है। बिल्कुल ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल एकदम नारंगी की तरह है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये गलत बातें हैं। नारंगी की तरह नहीं है, बस इसको थोड़ा दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए आज तक हमें बता दिया गया है कि ये नारंगी के जैसा है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में यही है तो यही बातें सही। इन्हीं को अभी रखिए, हम इन चीजों को भी आगे क्लियर करेंगे। हायर क्लास में जाएंगे तो बताएंगे जियोइड शेप क्या होता है, सब चीज बताएंगे। तो यहां पर इस बात को जानिए कि ये गोलाकार है, और गोलाकार का मोशन कैसा हो सकता है? गोलाकार कैसा? या तो वो एक जगह पर घूम सकता है, और या तो वो अपने आप को, पूरा ही अपने आप को डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है अभी, जैसे ये हाथ समझ लीजिए, ये क्या है, एक गोला टाइप का है, यहां है। तो एक तो हो सकता है कि अपने धुरी पर, ये जैसे मान लीजिए क्या है, इसका अपना धुरी है, इसी धुरी पर ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज हो सकता है कि अपने धुरी के साथ ही अपना जगह बदलते रहेगा, यूं कुछ इस तरीके से अपना जगह बदलते रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ही समझेंगे इन दोनों टाइप के मोशंस को कहते क्या है, क्या बोला जाता है। आप यहां पर एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए जो लिखा हुआ है, एज यू नो दैट अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहली बात हमेशा याद रखिए कि अर्थ के पास कितना प्रकार का मोशन है? 2 प्रकार का मोशन है। क्या है अर्थ के पास? यहां पर देखिए, अगर हाईलाइट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो यहां पर देखिए, अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ के पास क्या है? 2 तरीके के मोशंस हैं। कौन कौन सा? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, 2 प्रकार के मोशन होते हैं। हम इन दोनों मोशंस को समझेंगे, बिल्कुल डायग्राम के साथ समझेंगे और एनिमेशन के साथ समझेंगे कि क्या है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। पहले यहां पर एक दफा पढ़ लेते हैं इसको, क्या चीज है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बस अभी पढ़िए, हम इसको समझा रहे हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या क्या चीज? रोटेशन और दूसरा क्या चीज? रिवॉल्यूशन, ठीक है। इन चीजों को समझ लेते हैं क्या चीजें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखिए, हम चैप्टर का नाम भी लिख रखे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाइए और विजुअलाइज करने का प्रयास करिएगा कि क्या है। ये चैप्टर छोटी सी है, लेकिन हम इसको डिटेल में बताना चाहते हैं आपको। सबसे पहला क्या है? रोटेशन। हम यहां पर देखिए लिखते भी जाएंगे, आपको भी नोट्स बनाना है। सबसे पहला है रोटेशन। क्या है यहां पर? रोटेशन। ये रोटेशन क्या है? पहले आप यहां पर पिक्चर देखिए। पिक्चर देखिए, अब मतलब मूवी देखने नहीं लग जाना है कि बस गए मूवी देखने लग गए, मूवी नहीं देखना है। पिक्चर देखिए, मतलब यहाँ पर कुछ एनिमेशंस है जो हम आपके लिए लाए हैं, उसे देखिए। एक सेकंड, जरा हम कलेक्ट कर ले क्या है वो। यहां पर आप देखिए, तो हम ठीक जगह लगा देते हैं और थोड़ा
कर देते हैं जिससे कि आपको विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, अब दिख रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहां पर जो आप इस अर्थ को देख रहे हैं ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ क्या हो रहा है, अपना जगह बदल रहा है। देखिए ध्यान से, आप यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जगह बदल रहा था, बदल रहा है जगह अपना। तो अर्थ क्या कर रहा है यहां पर, अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। अपने प्लेस को चेंज करने का मतलब है पहले ये कहां पर था, यहां पर था, अभी कहां आ गया है, यहां आ गया है, कुछ देर में कहां आ जाएगा, यहां, कुछ देर में यहां। और ये क्या है, मेरा सन है। तो समझिए बात को, ये हम रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, रोटेशन नहीं। पहले रिवॉल्यूशन देख लेते हैं फिर रोटेशन देख लेंगे। पहले बड़े मूवमेंट को देख लेते हैं फिर छोटे मूवमेंट को देखेंगे। तो जो रिवॉल्यूशन है आपका, ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है एक एलिप्टिकल वे में। एलिप्टिकल वे का मतलब क्या होता है, देखिए ये सर्कुलर नहीं होता, यहां पर है सर्कुलर टाइप का, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता है, ये क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। एलिप्स कैसा होता है, एलिप्स इस प्रकार का होता है, ये एलिप्टिकल पाथ है। कुछ ऐसे करके भी होता है, ये क्या है, एलिप्टिकल पाथ है। तो कभी सन यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, और ये बीच में सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ जब सन के चारों तरफ मूव करती है, ठीक है, एक ही जगह नहीं, चारों तरफ सन का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो फिर रोटेशन किसको कहते हैं, आप विजुअलाइज करिए, लट्टू देखिए, लट्टू कैसा होता है, ये देखिए, ये ऐसे करके यहां पर होता है एक कांटी टाइप का, और यहां पर ये धागा होता है, क्या होता है, धागा। और ये लट्टू है, ये घूमता है, क्या होता है, घूमता है, वो अपने एक ही धुरी पर घूमता है। ये धुरी क्या है, एक्सिस, अपने एक ही एक्सिस पर वो घूमते रहता है। यानी कि जब कोई वस्तु अपने एक ही एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है, इस लगातार ऐसे घूमते रहेगी, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, रोटेशन बोलेंगे। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, रिवॉल्यूशन में पूरा सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और जब अपने ही धुरी पर घूमती है तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो मोशंस ऑफ द अर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पर कितने प्रकार के इसके मोशंस हो गए, 2 प्रकार के मोशंस हो गए। पहला कौन सा मोशन हो गया, रोटेशन, और दूसरा कौन सा हो गया यहां पर, रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन का अगर आप यहां पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थ is moving on its axis। अपने एक्सिस के बारे में हम बताए थे आपको, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। तो क्या है, अपने ही एक्सिस पर वो लगातार घूमते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 2 मोशंस है। अब देखिए धरती पर इन 2 मोशंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो हम यहां पर लिखते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल वहां पर समझेंगे, फिर यहां पर आएंगे अगर कुछ समझाने की बात रही तो।
दूसरा बात है अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको लिखिए, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो लिखिए। ठीक है, इसका इंपैक्ट। अब देखिए यहां पर हम ज्यादा हिंदी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए सेपरेट हिंदी के लिए व्यवस्था करी गई है यहां पर। ठीक है, आप जो भी विद्यार्थी यहां पर, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे दोस्त यहां पर हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम में भी यही सेम क्लास 6 क्लास का ही भूगोल आ रहा है, एक लेक्चर उस पर आ चुका है सोलर सिस्टम, उसको आप देखिए। धीरे 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 सभी चैप्टर्स उस पर आएंगे। ठीक है, तो आप वहां पर हिंदी के लिए देख सकते हैं। यहां मैं इंग्लिश वालों के लिए कंप्लीटली इंग्लिश में ले लेता हूं क्लास, ये ठीक रहेगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश करते करते थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाता है। किसी वर्ड का मुझे हिंदी नहीं आती होती है कि क्या होगा। ठीक है, रोटेशन के कारण जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है धरती पर वो क्या, दिन होते हैं यानी डे होता है एंड नाइट होता है। जो आप रात और दिन देख रहे हैं ये किस वजह से होता है, वो रोटेशन की वजह से होता है। मतलब जो ये आपका अर्थ है वो एक ही जगह पर लगातार घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है, तो इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। कैसे होता है अभी बाद में बताएंगे, पहले यहां इंपैक्ट लिख लीजिए। ये क्या है आपका इंपैक्ट, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा आप यहां पर रिवॉल्यूशन में समझिए, जो सबसे बड़ा चीज है रिवॉल्यूशन में जो इंपैक्ट है इसका क्या है, सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स मतलब क्या होता है, मौसम चेंज होता है। गर्मी का मौसम आना, ऑटम मौसम आ जाना, स्प्रिंग आ जाना, जो आपका रेनी सीजन होता है मॉनसून वो आ जाना। तो अलग अलग प्रकार के मौसम, इस सब चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। तो अगर सीजन्स में चेंजिंग बोला जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिवॉल्यूशन। यदि डे एंड नाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए किसके पास है, तो वो रोटेशन के पास है। यानी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं धरती पर, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। दूसरा बात आप यहां पर जानिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कंप्लीट एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि रोटेशन जो करती है, तो रोटेशन में एक पूरा रोटेशन कितने दिन में करती है, पूरा एक रोटेशन कितने दिन में इसका कंप्लीट हो जाता है, तो 24 दिन में हो जाता है। कितने दिन में, 24 दिन में। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन सॉरी 24 दिन नहीं, 24 घंटे रोटेशन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में ये क्या होती है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है। आप सिलसिलेवार ढंग से लिखते जाइए, इसके बाद डिटेलिंग हम वहां पर करेंगे, पढ़कर समझाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहां भी आएंगे अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है। अर्थ कंप्लीट एक रोटेशन करता है 24 घंटे में, ठीक है, जिसे हम एक दिन बोलते हैं। यहां पर बात को समझिए, जो रिवॉल्यूशन है आपका, ये एक पूरा रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा रिवॉल्यूशन वो ये 365 दिन एंड 365 1/4 डेज में करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 1 साल बोला जाता है। क्लियर है बातें यहां तक आपको? आगे बढ़ते हैं अपने पीडीएफ पर। अब आप यहां पर देखिए, हम बताएं अभी, अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट है, मूव करते रहता है चारों तरफ। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में और ऑर्बिट में। इस बात को समझिए, ये फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, देखिए वहां पर ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में कोई पाथ बना हुआ हो, ठीक है, वहां पर कोई पाथ नहीं बना हुआ है, कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। बस वहां पर क्या होता है, अर्थ
एक ही ऑर्बिट में नहीं होता है, वो इनविजिबल है। बस क्या होता है, जैसे मैं क्या करूं, इस पेन को, यहां पर इस पेन को आप देखिए, दिख रहा है ये पेन आपको, क्या आपको यहां पर स्पेस में कुछ बना हुआ दिख रहा है क्या? कोई रास्ता दिख रहा है बना हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर इसको पकड़कर हम लगातार एक ही जगह पर ऐसे ऐसे घुमाते रहें, ये एक ही जगह पर ऐसे ऐसे करके हम लगातार इसको घुमाते रहें, तो आप समझ जाएंगे कि ये अपने एक पाथ में लगातार घूम रही है, यानी इससे बाहर नहीं। यानी यहां पर जो अगर कोई पाथ होता तो ये इसी में घूम रही है, इससे बाहर नहीं जा रही है। यानी कि ये कभी इधर कभी इधर 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 ऐसे ऐसे नहीं हो रही, बल्कि एक ही पाथ में ये लगातार घूम रही है। तो उसी प्रकार से हमारा जो अर्थ है वो अंतरिक्ष में फिक्स्ड पाथ में घूमते रहती है, एक निश्चित पाथ में घूमती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। पहले ही क्लास में बताए हैं कि अर्थ का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब इस लाइन को समझते हैं कि यहां पर क्या बोला जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, कहीं जगह मिल जाए हमको बताने का। चलिए यही बता देते हैं आपको, थोड़ा मिटा लें इसको। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक ऑर्बिट है। क्या है? एक ऑर्बिट है जो इलिप्टिकल है। यहां पर होगा क्या? यहां पर क्या होगा? यहां पर अर्थ है। क्या यहां पर अर्थ है? कुछ इस तरीके से। और ये अर्थ क्या होगी यहां पर? ये अर्थ यहां पर मूव करेगा, कुछ इस तरीके से ये लगातार मूव करता रहेगा और इसी ऑर्बिट में करेगा। और बीच में क्या है यहां पर? ध्यान से देखिए, यहां पर बीच में क्या है? तो यहां पर बीच में सन है। क्या है? बीच में सन है। ठीक है, ये बीच में सन है और लगातार ये क्या है? अर्थ यहां पर घूम रही है। कभी यहां पर आएगी थोड़ा देर में, फिर क्या होगा? कुछ देर में यहां पर आएगी, कुछ दिनों में यहां आएगी, तो ये लगातार घूम रही है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ये लाल 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 ऑर्बिट दिख रहा है। अब ऑर्बिट के द्वारा एक प्लेन बनाया जा रहा है। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन बनाने का मतलब क्या है? जैसे कि हम बात करें, जैसे कि यहां पर हम बात करें, जैसे यही है, ये एक ऑर्बिट में घूम रही है, तो एक तो लाइन में घूम रही है। ऑर्बिट का सीधा सा मतलब है एक लाइन में घूम रही है। लेकिन ये जो सेंटर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो सेंटर दिख रहा है, सूर्य जो दिख रहा है, और आपको जो यहां पर ये पेन दिख रहा है, ये सूर्य का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो कितना प्लेन को कवर कर रहा है? क्या ये पूरे प्लेन को कवर कर रहा है? सूर्य जहां पर है और जहां पर ये है, यहां से लेकर यहां तक कुछ ना कुछ दूरी होगा। इसमें समझिए, ये सूर्य है और ये क्या है? अर्थ है। इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। आप देख रहे हैं, इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर डिस्टेंस है। तो ये पूरा एक प्लेन बन रहा है। यहां पर देखिए क्या है? ये प्लेन बन रहा है। यानी लाल लाइन के अंदर जो ये पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, ये पूरा प्लेन, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पूरा जो घेर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ये है ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन और लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑर्बिटल लाइन हो गया मतलब जिस पर कोई चीज मूव कर रही है, जिस लाइन में मूव कर रही है। और प्लेन का मतलब उसके नीचे एक धरातल है, एक्चुअली में है नहीं, बस वो एक इमेजिनरी मान लिया गया है कि प्लेन है। सब चीज यहां पर इमेजिनरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस है और स्पेस में कोई रास्ता, कोई प्लेन नहीं बना हुआ होता है, बस हम एक इमेजिनरी बात करते हैं। अब यहां पर समझते हैं इन चीजों को कि ये क्या बोला गया यहां पर कि 66 डिग्री पर होता है और 23 पर होता है। समझिए बात को, देखिए ये क्या है? हमारा अर्थ है। और हम पहले ही बताए हैं, यहां पर पिछले क्लास में भी बताए थे, अब यहां पर अच्छे से बता देते हैं।
इक्वेटर होता है इसका, ये तो आपका ग्रीनविच हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। जो हमारा अर्थ होता है ना, उसका जो एक्सिस होता है, यहां पर आप देखिए ये क्या है, अर्थ का, ये अर्थ का एक्सिस है, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसके एक्सिस में आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है किसके साथ, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री है, इसके साथ क्या कर रहा है, इक्वेटर नहीं, ये एक प्लेन है, यहां पर देखिए, ये आप एक्सिस देख पा रहे हैं, ये एक्सिस है, और एक्सिस के चारों तरफ क्या होगा, एक प्लेन होगा जो इमेजिनरी प्लेन है। क्या है, इमेजिनरी प्लेन है। तो इस प्लेन पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, और ये जो एंगल बन रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 66.5 और हाफ डिग्री का है। क्या है, 66.5 डिग्री का है। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ जो झुकी हुई है अपने प्लेन से, जहां पर वो घूमती है, जो उसका ऑर्बिट है, सीधा सा आप बोल सकते हैं ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट से, अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पर, 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। तो यहां पर भी तो एक एक्सिस दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, तो इससे कितने डिग्री पर झुकी हुई है, यहां से ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने से, 23.5 डिग्री एंगल से झुकी हुई है। तो आप ये दोनों बात याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है और इसके बीच यहां कितने हैं, 90 डिग्री का अंतर है। ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम 90 में 66.5 को घटाते हैं, 66.5 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहां 10 में 5 गया 5, यहां पर 8 में 6 गया 2 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 8 में 6 गया 2, तो लगभग 22.5 आ गया, ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्ट निकालते हैं, ये तो एक अप्रोक्सीमेशन है कि इतना है, जब एग्जैक्ट निकालते हैं तो ये कितना आता है, 23.5 डिग्री। क्लियर है बात। तो यही चीज यहां पर आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. जो हम आपको बताएं, plane formed by the orbit is known as orbital plane. ऑर्बिट के द्वारा जो एक प्लेन बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। जैसे ये क्या है, एक ऑर्बिट है, तो इसके द्वारा यहां पर देखिए, इसके अंदर जितने भी चीज हैं, इसके अंदर वाला चीज, यहां जहां हम शैडो लगा रहे हैं, जहां हम शेडेड कर रहे हैं इस रीजन को, ये रीजन क्या कहलाता है, ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। तो इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे। और यहीं पर क्या होगा, हमारा अर्थ होगा, यहीं पर क्या होगा, अर्थ होगा। और ये कुछ ना कुछ झुका हुआ दिख रहा है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बना रहा है ये कितना है, 66.5 डिग्री। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। द अर्थ रिसीव्स लाइट, हाँ तो हो गया, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, जाहिर सी बात है, किससे लाइट हम रिसीव करते हैं, सन से। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, अब यहां पर चीजों को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप यहां पर समझिए कि क्या मतलब है कि हाँ, अर्थ तो सन से लाइट लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, आधी लाइट ही आ पाती है। यहां पर आप एक फिगर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, एक पिक्चर दिखा रहे हैं यहां पर, इस चीज को देखिए आप ध्यान से। आप यहां पर इसको देख पा रहे हैं, यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो अर्थ है ये क्या है, बिल्कुल स्फेरिकल है। क्या ये स्फेरिकल है? जब किसी स्फेरिकल चीज पर लाइट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो अंधेरा रह जाएगा, जैसे यहां पर हो रहा है। आप यहां से देखिए, एक लाइट आ रही है, यहां से देखिए एक लाइट आ रही है, यहां पर ये क्या है, सन है। क्या यहां पर सन है,
और यहां से लाइट आ रही है, देख पा रहे हैं आप, यहां पर लाइट आ रही है और ये लाइट कहां तक मैक्सिमम जा रही है, यहां तक जा रही है। और यहां पर ये लाइट कहां तक जा रही है, ये यहां तक जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर, तो अर्थ का कुछ हिस्सा ही लाइट ले पा रहा है और कुछ हिस्सा इसका क्या है, बिल्कुल अंधकार में रह रहा है। तो ये हिस्सा क्या है, डार्क है। यहां पर लाइट कैन नॉट रीच, लाइट यहां पहुंच नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के पीछे है ना, तो लाइट नहीं पहुंच सकती है। और यह क्या है, ब्राइटर हिस्सा है, ब्राइटर हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइट पहुंच पा रही है। लाइट कैन रीच हियर। तो सूर्य, तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही लाइट एक बार में पहुंच पाती है, पूरे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक फुटबॉल या गेंद लीजिएगा, उस पर टॉर्च मारना है आपको, देखना क्या होगा कि गेंद का एक हिस्सा तो इल्यूमिनेट होगा, यानी कि प्रकाशवान होगा, ब्राइटर होगा, जबकि उसका पीछे वाला जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा क्या होगा, वो बिल्कुल काला पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, या तो उस पर आपका जो लाइट दे रहे हैं वो लाइट वहां पर नहीं जाएगा। तो यही मतलब था उस लाइन का कि सन क्या करती है, सूर्य को लाइट देती है, लेकिन सूर्य जो लाइट रिसीव करती है वो अपने किसी एक पार्ट पर ही कर पाती है, यानी हेमिस्फेरिकल होता है ये, अपने किसी एक ही हेमिस्फेयर पर, या तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर, या तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर, या तो नदर्न या तो सदर्न। खास करके ईस्टर्न और वेस्टर्न याद रखिए, क्योंकि सूर्य वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, तो वेस्टर्न या ईस्टर्न कोई एक ही हेमिस्फेयर पर क्या हो सकता है, लाइट आ सकती है। हालांकि मेरी ये बात आपको आगे चलकर समझ में आएगी कि ये आधी अधूरी बात है। मैं पूरा यहां पर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी ये सब चीज यहां पर बता देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें, और मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूं चीजों को। ठीक है, तो आई होप यहां पर चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ करिएगा जरा, हम सीन चेंज करना जरा भूल गए थे, हम फिर से आपको समझाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हो सकता है इससे पहले नहीं दिख रहा हो, आपको बोर्ड ही दिख रहा हो, जबकि यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, वो कभी कभी क्या होता है, सीन को हम चेंज करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इन एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ। ये अभी हम बताएं आपको, ठीक है, 66 डिग्री एंड हाफ होता है विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म्ड बाय द। अब यहाँ पर देखिए, द पोर्शन फेसिंग द सन, यानी कि सूर्य, वहां पर अभी देख रहे थे ना, वहां पर हम दिखाए थे आपको एक इमेज जिसमें क्या हो रहा था, अर्थ का कुछ हिस्सा ही सन का लाइट को रिसीव कर रहा था, और जिस हिस्से पर, अर्थ के जिस हिस्से पर लाइट पड़ रहा था उस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, कि वहां पर दिन हो रहा है। वही यहां लिखा हुआ है, द पोर्शन फेसिंग द सन, यानी अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ मुंह करके ऐसे करके खड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो डे हो रहा है वहां पर। और जो पोर्शन उसके पीछे है जस्ट, वो मुंह नहीं दिखाना चाहता है। ठीक है, एक एक आदमी होता है शर्मिला होता है, वो मुंह नहीं दिखाता है, तो वो क्या है, रात है। ठीक है, उसी प्रकार अर्थ का आधा हिस्सा ऐसा है जो सन की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है कि आओ भाई हमको दो, हमको लाइट दो, हमको लाइट दो। तो जैसे ही लाइट पड़ती है वो हिस्सा हो जाता है दिन, और उसके पीछे जैसे गए वो हिस्सा हो जाएगा रात, क्योंकि वहां पर लाइट ही नहीं जा रही है। फिर कभी ऐसा होगा जो आज दिन है वो फिर घूमेगा 24 घंटा में, वो आ जाएगा पीछे और रात वाला चले जाएगा आगे। तो रात वाला जो आगे गया वो हिस्सा ऐसे मुंह करके खड़ा रहेगा फिर, और वहां पर लाइट आएगी, और लाइट आएगी फिर वो हिस्सा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और जहां पर लाइट नहीं आएगी वो हिस्सा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, बात को समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है और सन का जो लाइट है, ये सन का लाइट यहां तक पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं, यहां तक पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखिए, ये आधा हिस्सा है पूरा अर्थ का, ये आधा हिस्सा है अर्थ का। क्या इसके पूरे आधे हिस्से पर पड़ रहा है क्या लाइट? बिल्कुल नहीं पड़ रही है इसके पूरे आधे हिस्से पर लाइट। यहां पर हो क्या रहा है, चेंज क्यों हो जाते हो भाई, चलो चलिए कोई बात नहीं। यहां पर देखिए ध्यान से आप, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये एक सर्कल बना रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है। तो ये जो लाइन दिख रही है यहां से यहां तक, इस लाइन को
क्या बोलते हैं, ये लाइन चमकता है, क्या हो रहा है, चमक रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है, यानी धरती का इतना सा ही हिस्सा ऐसा है जो प्रकाशवान है अभी इस फिगर के अनुसार। ठीक है, तो ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर होगी। तो चलिए आज फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर था और ये कल खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा हम खींचेंगे भी नहीं। ठीक है, यहां तक आपको बातें क्लियर होंगी। आज हम क्या क्या बताया आपको, मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, रिवाइज करवा रहा हूं, कर लीजिए। 2 प्रकार के होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और जब अपने ऑर्बिट में अपने एक फिक्स्ड पाथ पर सन का चक्कर लगाती रहती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी बात, एक पूरा रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने के लिए अर्थ 24 घंटे लेती है और एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए 365 1/4 दिन का समय लेता है। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन हो गया खत्म। रोटेशन के कारण दिन या रात होती है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ऑर्बिटल प्लेन क्या था, जो ऑर्बिट था, जो हम बताए थे आपको, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, वो ऑर्बिट जैसे यहां पर है, ये प्लेन पूरा बना रहा है, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे। उसके बाद क्या बताएं, जो हमारा अर्थ है वो कितने डिग्री पर झुकी हुई होती है, कहां से, अपने ऑर्बिटल, जैसे ये है क्या, ये ऑर्बिटल प्लेन है और ये अर्थ है, ये झुकी हुई है। ठीक है, ये झुकी हुई है, तो यहां से ये ऑर्बिटल प्लेन से जो ये अर्थ के एक्सिस का एंगल है कितना है, 66.5 डिग्री का होता है। और वही अगर हम उसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से देखें तो 23.5 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, जैसे कि ये जो है ऑर्बिटल प्लेन है और ये पूरा परपेंडिकुलर है, इसके बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 में 66.5 घटाएंगे तो 23.5 डिग्री के लमसम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात बताएं कि दिन और रात के बारे में। सूर्य का अर्थ का वह हिस्सा जहां पर सूर्य की प्रकाश पड़ रही है उस हिस्से को हम बोलते हैं कि दिन हो गया वहां पर, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है उस हिस्से को रात बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन क्या है, गोलाकार है। दूसरी बात, 66.5 डिग्री पर वो या 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से होता क्या है, गोलाकार होने के कारण अर्थ का कुछ ही हिस्सा सन के तरफ मुंह करके खड़ा हो पाता है, जबकि उसके पीछे वाला हिस्सा नहीं हो पाता है। ठीक है, सन तो एक ही है, तो इस वजह से दिन और रात देखने को मिलते हैं, और ये रात और दिन इसी को बोला जाता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर, जहां तक पड़ रहा है पृथ्वी पर प्रकाश, वहां एक सर्कल टाइप का बनता है, और उसी सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम क्या बताना चाहें आपको, आप सीखें। आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, आप इसको विजुअलाइज करिए, घर में जाकर पढ़िए। कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है बस वही है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम आपको बताएंगे सीजन्स के बारे में, सीजन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, कल हम ये भी बताएंगे आपको कि आखिर एक ही हिस्से पर, अर्थ के कुछ ही हिस्से पर क्यों पड़ता है ऐसा, इसकी क्या क्या वजह हो सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपसे, और मेरे जीएस सिंपलर चैनल पर जुड़िए, वहां पर आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, वहां पर काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप जुड़िए वहां पर। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।